नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गौरांग साहू। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, हम कुंडली से प्रोफेशन कैसे चूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमारा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर दीजिए, जैसे हमारा वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये प्रोफेशन, हम कुंडली से कैसे प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर है। ठीक है, तो हम प्रोफेशन को देखने के लिए फर्स्ट हम प्रोफेशन का भाव जानना होगा। कौन सा भाव कुंडली में 12 भाव से कौन सा भाव प्रोफेशन का है, ये जानना होगा। फर्स्ट दसम भाव को प्रोफेशन का भाव कहते हैं। दसम भाव से हम प्रोफेशन चूज करते हैं। आज हम जो 3 रूल जानेंगे, ये है प्राइमरी पार्ट। ठीक है, प्राइमरी पार्ट में हम जानेंगे दसम भाव में जो ग्रह स्थित होगा व लग्न से दसम भाव में जो ग्रह स्थित होगा, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोफेशन चूज करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड रूल है, चंद्रमा से दसम भाव में जो ग्रह स्थित है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोफेशन चूज करना है। थर्ड रूल है, सूर्य से दसम भाव में जो ग्रह बैठा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रोफेशन चूज करना है। ये तीनों रूल से हम कौन सा रूल को अधिक मानेंगे व कौन सा रूल को मानेंगे और कौन सा रूल को नहीं, हम उसके ऊपर एक रूल आपको बता रहा हूँ। लग्न, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों से जो षड़बड़ में अधिक बलवान है, उससे दसम भाव को देखिए। दसम भाव में जो ग्रह बैठा होगा, वह ग्रह के अकॉर्डिंग आप कर्म कर सकते हैं। मान लिया जाए सूर्य, चंद्रमा और लग्न से हम मान लिया जाए सूर्य षड़बड़ में ज़्यादा बलवान है, तो हम क्या कर सकते हैं, सूर्य से दसम भाव को देखेंगे। सूर्य से 10 घर आगे जाएंगे, जो ग्रह बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करेंगे। मान लीजिए चंद्रमा षड़बड़ में अधिक है, तो हम क्या करेंगे, चंद्रमा से 10 घर आगे जाएंगे, तो उस राशि जो ग्रह होगा दसम भाव में, वो ग्रह के अकॉर्डिंग हम प्रोफेशन चूज करेंगे। ठीक है, तो हम प्रोफेशन कैसे, मतलब कौन सा ग्रह का क्या क्या प्रोफेशन होगा, हम ये बता रहा हूँ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सूर्य है। सूर्य से गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, पैतृक काम, सूर्य से अग्नि से रिलेटेड काम, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। या सूर्य से नेम फ्रेम वाला काम भी हम कर सकते हैं। जो काम पर नेम फ्रेम है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है और फर्नीचर से जुड़ा हुआ है, ये सब काम हम कर सकते हैं। चंद्रमा से आप स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, लिक्विडिटी का काम कर सकते हैं, और जो जैसे मतलब मेडिसिन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है, चावल का काम भी कर सकते हैं, जैसे राइस मिल, ये सारे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम बेसिक प्रायोरिटी देंगे लिक्विड से कर्म के लिए, जैसे मिनरल वाटर फैक्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, पानी से जुड़ा हुआ किसी भी काम आप कर सकते हैं। मंगल से मेडिकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, मशीन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, भूमि से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, जैसे रियल इस्टेट काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं।
आप डॉक्टर का भी काम कर सकते हैं, ये मंगल से रिलेटेड काम है। नेक्स्ट बुध, बुध से वाणी से रिलेटेड काम, जैसे आप एंकर हो सकते हैं, रेडियो में अनाउंसर हो सकते हैं, या आप वाणी से जैसे प्रवचक हो सकते हैं। वाणी से जुड़ा हुआ एनी काम आप कर सकते हैं। अकाउंटेंट से मतलब मैथ से जुड़ा हुआ काम, जैसे अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, बैंकिंग कर्म कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर का काम कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चर से भी जुड़ा हुआ काम भी आप कर सकते हैं बुध से रिलेटेड। और वनस्पति से लेकर के सब कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नर्सरी बनाना, वृक्ष से लेकर के कुछ भी काम कर सकते हैं, या बिजनेस कर सकते हैं। गुरु से क्या काम कर सकते हैं? गुरु से धर्म से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, और ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट साइंस, और टीचर, ठीक है, ये सारे कुछ काम आप कर सकते हैं। गुरु से खाद्य पदार्थ मतलब खाना पीने का काम भी कर सकते हैं, और गुरु से आप शिक्षा का भी काम कर सकते हैं, ज्योतिष का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, वास्तुशास्त्री का काम भी कर सकते हैं। ऑकल्ट से जुड़ा हुआ सभी काम आप कर सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्यों? गुरु धन का कारक होते हैं, तो इसीलिए आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। शुक्र, शुक्र ग्रह से आप कला से रिलेटेड काम कर सकते हैं, गारमेंट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स बिजनेस भी कर सकते हैं। आप एक्टर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप फिल्मी लाइन में काम कर सकते हैं, और चित्रकला से भी काम कर सकते हैं। जैसे हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो शुक्र से केमिकल से भी जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। शुक्र से भी ज्योतिष का भी काम कर सकते हैं। क्यों? ये गुरु है, ये शुक्र है दैत्य गुरु, जो हम आगे गुरु व बृहस्पति बता रहे थे, ये गुरु देव गुरु है, ये शुक्र जो है ये दैत्य गुरु। ये दोनों गुरु का भी काम कर सकते हैं। जैसे टीचर भी कर सकते हैं, ज्योतिष कर सकते हैं, रसायन विद्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। शनि से जुड़ा हुआ काम क्या कर सकते हैं? शनि से लॉ से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, सेवा से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, और जैसे हम ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट से जो थर्ड लेवल का जो काम होता है, थर्ड कैटेगरी का जो काम होता है, ये सब नौकरी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और गुरु से भी आप लॉ से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। मतलब गुरु आइन का कारक होते हैं, शनि जस्टिस का कारक होते हैं, ठीक है। और शनि से आप मतलब रिसर्च काम भी आप कर सकते हैं, तंत्र से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। क्यों? शनि काली माता का भक्त होते हैं, व शनि ग्रह का अधिष्ठात्री देवी काली माता होते हैं। और राहु ग्रह के लिए, राहु ग्रह से आप जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सभी काम कर सकते हैं। और राहु से आप टेक्निकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। केतु से भी आप केतु है स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, तो इसीलिए केतु के लिए आप प्रवचक भी बन सकते हैं, धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। और केतु जैसे रिसर्च का कारक होते हैं, तो केतु से रिसर्च का भी काम आप कर सकते हैं। राहु से तंत्र मंत्र जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज सभी ग्रह के लिए कर्म तो बता दिया, ये थोड़ा शॉर्ट में है कर्म, तो आप अधिक कर्म जानने के लिए आप ज्योतिष सीख सकते हैं। नहीं तो
किसी भी विज्ञ ज्योतिष से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमको ज्योतिष से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आपका हॉरोस्कोप कंसल्टेंसी करने के लिए चाहते हैं, हमारा नंबर 9348124105 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय महाकाल। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सभी के पास पहुंच सकता है। जय जगन्नाथ, जय महाकाल।